नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो वीडियो आपके साथ कवर कर रहे हैं ये खासी जरूरी हो जाती है क्योंकि बिनेंस के लिए एक ऐसा हैशटैग यूज हो रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था। बिनेंस जैसा कि आप सभी को पता है दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हमने देखा है कि बायकॉट बिनेंस। साथ ही साथ एक और हैशटैग यहाँ पर यूज हो रहा है साथ में, जो है LUNC कम्युनिटी। तो आखिर ये ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई है, आखिर ऐसा क्या मसला हुआ है कि LUNC के जो होल्डर्स हैं, LUNC की जो आरबी हैं, वो बिनेंस को बॉयकॉट करने तक की बात कर रही है। और ये ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आप इसको ट्रेंडिंग में भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पूरे बायकॉट बिनेंस मामले को क्या है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इसका एक जो मेन मुद्दा है वो है जो 1.2% की बर्निंग की यहाँ पर बात चल रही है LUNC टोकन्स की। LUNC जैसा कि आप सभी को पता है एक बड़ी इसकी जो है मार्केट सप्लाई है और इसको 10 बिलियन तक की लाने की बात करी जाती है, जिसके अंदर बर्निंग ही एक सबसे बड़ा रोल है जो पे करेगी, क्योंकि जब तक बर्निंग नहीं होगी हम इसकी सप्लाई को नीचे नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर टेरा लूना की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि हम 1.2% की बर्निंग ट्रांजैक्शंस पर करेंगे। तो उसके ऊपर यहाँ पर बिनेंस के CEO CZ ने ये बोला है, एक आस्क मी क्वेश्चन का सेशन चल रहा था, उसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम इस 1.2 बर्निंग को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, पर हमारे इसके कुछ दायरे होंगे, हमारे यहाँ पर कुछ नियम होंगे जिसके तहत हम इसको करेंगे। जो सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत हुई, जो LUNC कम्युनिटी थी, जो LUNC होल्डर्स थे, वो यहाँ पर मांग कर रहे थे कि बिनेंस यहाँ पर ऑफ चेन बर्निंग करे। पर यहाँ पर CZ ने ऐसा बोला है कि ऑफ चेन बर्निंग करना कोई समाधान नहीं है और किसी एक्सचेंज को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और ये जो है ऑफ चेन बर्निंग जो होगी ये हमारे एथिक्स के खिलाफ होगी, हमारे प्रोटोकॉल तोड़ने जैसी चीजें होगी। तो मैं ऑफ चेन बर्निंग नहीं करने वाला हूं, हम यहाँ पर ऑन चेन बर्निंग करेंगे। और जो ऑन चेन बर्निंग की यहाँ पर बात करी है उसमें इन्होंने यहाँ पर 3 ऐसे स्टेप बताए गए हैं जिसको फॉलो करना होगा और जिसके बाद यहाँ पर चीजें होंगी। तो जो पहला स्टेप यहाँ पर बताया गया है बिनेंस की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो भी LUNC होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर एक ऑप्ट इन बटन दिया जाएगा, एक ऑप्शन बटन दिया जाएगा कि अगर आप वो ऑप्ट इन बटन को ओके करते हैं तो आप यहाँ पर एक वोट दे रही हैं, ये समझ लिए आप यहाँ पर एक यस बोल रहे हैं कि हाँ मैं सपोर्ट में हूं इस 1.2% की जो भी बर्निंग होगी उसमें। तो अगर ये जो 1.2% की ऑप्शन बटन यहाँ पर लाया गया है, अगर ये 25% तक का आंकड़ा छू लेता है, जो बिनेंस के पास LUNC की सप्लाई है उसका 25% का आंकड़ा यहाँ पर छू लेता है, तो बिनेंस जो है यहाँ पर ऑप्ट इन बटन को ऑन कर देगा उन यूजर्स के लिए जिन्होंने ऑप्ट इन बटन को यस करा है। आप समझिए, अगर ये 25% का आंकड़ा जो है ये पूरा हो जाएगा, ये जो थ्रेशोल्ड दिया गया है ये पूरा हो जाएगा, तो ये उन यूजर्स के ऊपर लगाया जाएगा जिन्होंने ऑप्ट इन बटन के लिए यस बोला है। अगला यहाँ पर उन्होंने स्टेप बताया है, वो बताया कि अगर 1 महीने के अंदर ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है तो ये ऑप्ट इन बटन का रूल जो है, ये 1.2% का जो रूल है, ये सभी LU होल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अंदर ये डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये रीजन उन्होंने यहाँ पर दिया कि जो भी बड़े वेल्स हैं, जो भी बड़े होल्डर्स हैं, जो सिर्फ यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं टोकन को, वो इस ऑप्ट इन बटन की सपोर्ट में नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं, वो 1.2% की बर्निंग यहाँ पर नहीं करेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में से 1.2% कट जाए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बोला कि हम ये डायरेक्ट लगा देंगे सभी यूजर्स के ऊपर, सभी LUNC होल्डर्स के ऊपर। और अगर यहाँ पर 1 महीने के ऊपर ऐसा, 1 महीने के अंदर ऐसा नहीं हो पाया तो हम इस चीज को हटा देंगे और जिस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है उसको वैसे ही चलने देंगे। तो ये एक तरीका यहाँ पर बताया गया बिनेंस के CEO की तरफ से। साथ के साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं आई थी कि मैं ऑफ चेन बर्निंग करूंगा। अगर किसी यूजर को, लोगों को ऐसा लगा है तो वो उनको गलत लगा है, वो उन्होंने गलत प्रिटेंड करा है, क्योंकि ना तो मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस करा था और ना ही मैं ये चीजें करने वाला हूं। तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं अपने एथिक्स के साथ चलूंगा, मैं अपने प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पर एक खासी नाराजगी दिखा रहे हैं जो LUNC होल्डर्स हैं और हमने ट्विटर के ऊपर एक बॉयकॉट बिनेंस का एक ऐसा ट्रेंड चलते हुए देख लिया है जिसने ट्वीट्स की बाढ़ यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ला दी है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें तो लोग ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर वो
बिनेंस के लिए प्ले स्टोर पर जाकर 1 स्टार देकर वोट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके नीचे एक कमेंट लिख रहे हैं। जो नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं बिनेंस के लिए। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोगों ने अपना पोर्टफोलियो तक यहाँ से दूसरे एक्सचेंजेस पर शिफ्ट कर लिया है और वो बिनेंस के सीईओ को, सीजी को एविल बोल रहे हैं, डेविल बोल रहे हैं, जोकर बोल रहे हैं, झूठा तक बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर खिलवाड़ करा है एलयूएनसी होल्डर्स के साथ और वो यहाँ पर झूठ दे रहे हैं, बहकावा कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ऐसे एक्सचेंज पर हमें नहीं बने रहना है जो इस तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों के साथ झूठा बर्ताव करके लोगों की चीजों के साथ खेले। तो यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत सारी देखी जा रही है ट्विटर पर और ये हैशटैग जो है बहुत तेज हो चुका है। अगर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो लगभग 22-23 हजार ट्वीट जो है अभी तक आ चुके हैं इस तरीके से और एलयूएनसी कम्युनिटी के भी सपोर्ट में यहाँ पर सारे होल्डर्स आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो खासी दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो एक इंट्राडे ट्रेड करते हैं एलयूएनसी के अंदर। तो वो यहाँ पर नहीं चाह रहे हैं कि उनके ऊपर 1.2% की बार बार एक इस तरीके का टैक्स लग जाए, इस तरीके की फी लग जाए। जो लोग यहाँ पर इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कि आज खरीदा कल बेच दिया, कल खरीदा परसों बेच दिया, तो उन लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कत आ रही है कि अगर इस तरीके से ही चलते रहेंगे तो हम तो -1.2% ही चलते रहेंगे। तो वो भी यहाँ पर जो नाराजगी दिखाई जा रही है उन लोगों के अंदर, यहाँ पर वो लोगों की जो कम्युनिटी है वो ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है। अगर हम बड़े होल्डर्स की बात करें जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो वो लोगों का यहाँ पर खासा एक ऐसा नजरिया नहीं है, क्योंकि वो आज होल्ड करके बैठे हैं, वो उसको आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद बेचेंगे। तो वहां पर अगर उनका 1.2% कटेगा तो उनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसे लोग यहाँ पर ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं जिनको एक इंट्राडे ट्रेडर है जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल होती दिख रही है। देखना ये होगा कि सीसी की तरफ से, बिनेंस की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है या वो यहाँ पर क्या किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे, कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्योंकि ट्विटर के ऊपर यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉयकॉट बिनेंस बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो ये था पूरा बॉयकॉट बिनेंस जो चल रहा है उसकी न्यूज। अगर आप भी यहाँ पर बॉयकॉट बिनेंस को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर बॉयकॉट बिनेंस लिखिए। अगर आप अपना क्या नजरिया रखते हैं इस बर्निंग के बारे में तो वो भी आप हमको जरूर बताएं। और अगर हम यहाँ पे बात करें बर्निंग की, कि बर्निंग जो यहाँ पर चल रही है उसमें एक खासा अगर देखा जाए तो एक इजाफा देखा गया है। अगर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो लगभग 950 मिलियन जो एलयूएनसी टोकन है उसकी बर्निंग भी करी गई पिछले 24 घंटे के अंदर। पर हाँ, जो आंकड़ा यहाँ पर बोला जाता है, जो एक नंबर यहाँ पर बोला जाता है कि टोटल सप्लाई को 10 बिलियन तक लेके आना है, जो सप्लाई अभी 6.9 ट्रिलियन है। तो ये आंकड़ा अभी यहाँ पर बहुत दूर है, ये आंकड़ा को छूने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और इसलिए यहाँ पर ये देखना होगा कि बिनेंस यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है। बिनेंस यहाँ पर ये चीजें इसी तरीके से लगाता है या वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने वाला है या वो इस ऑप्शन बटन को हटाने वाला है। तो ये थी पूरी खबर एलयूएनसी की और बॉयकॉट बिनेंस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।